नमस्कार। किसी ने सही कहा है कि समय मानो पंख लगाकर उड़ता है। वर्ष 2022 के 12 माह कब बीत गए पता ही नहीं चला। तेजस्विनी में हर सप्ताह आपके लिए नए उत्साह से, नई पहल के माध्यम से, नए रंगों में देश की तेजस्विनियों को प्रस्तुत करने का हमारा प्रयास निरंतर जारी रहा। साल 2022 के इस आखिरी अंक में आपको बताएंगे कि आपका ये मनभावन कार्यक्रम 2022 में किन पड़ावों से होकर गुजरा, किन मायनों में खास रहा आपका कार्यक्रम तेजस्विनी। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। नारी के अनेक रूप होते हैं, शक्ति का भी रूप है नारी। और जब बात देश की रक्षा सुरक्षा की हो तो जहां कड़े अनुशासन के साथ राष्ट्र सेवा के प्रति तत्पर दिखती है, तो वहीं परिवार को समेटते हुए भी सीमा प्रहरियों की ताकत बनती है भारत की नारी शक्ति। कार्यक्रम तेजस्विनी ने इन सभी भूमिकाओं से हमने आपको रूबरू करवाया। देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हमारे सैन्य बल, हमारे जवान पूरी तत्परता और निष्ठा से देश के प्रति अपनी ड्यूटी का निर्वहन बेफिक्र कर पाते हैं, तो इसमें इनकी जीवन साथी, इनकी पत्नियों का अहम रोल होता है, जो घर का मोर्चा दोगुनी हिम्मत से संभालती है, जो अपनी असाधारण क्षमताओं से सेना को ताकत देती है। पति की खतरनाक क्षेत्र में तैनाती पर चिंता को पीछे छोड़ परिवार की, बच्चों की जिम्मेदारी मुस्कुराते हुए निभाती हैं, ताकि हमारे जवान देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी मुस्तैदी से निभा सकें। और जब पति तिरंगे में लिपटा हुआ घर पहुंचता है, तो भी अद्भुत संयम और साहस का परिचय देती हैं हमारी वीर नारियां। राष्ट्रीय समर स्मारक में अंकित हर नाम के पीछे होती है एक ऐसी ही वीरता का परिचय देती महिला, जिनका देश सदा ऋणी रहेगा। तेजस्विनी के इस विशेष अंक में हम देश की इन्हीं साइलेंट सोल्जर्स को कर रहे हैं सलाम। सीमा सुरक्षा बल, जिसकी जांबाज सीमा प्रहरी राजपथ पर बनी सीमा भवानी और दिखाए ऐसे हैरत अंगेज कारनामे, जिन्हें देखकर दर्शकों ने खड़े होकर उनके साहस को सलाम किया। ये हैं बीएसएफ के विशेष दस्ते सीमा भवानी की महिला अधिकारी और जवान। राजपथ पर मेरठ की इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही कर रही थी सीमा भवानी की अगुवाई। हम बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। बॉर्डर पर तैनात रहने के बाद हम सेकेंडरी टास्क बनता है हमारा टीम, क्योंकि देश सबसे पहले है। राजपथ की परेड थी, तो हम लोग धीरे धीरे करके यहाँ पर आए, इकट्ठे हुए। टास्क था हमारा कि राजपथ पर हम चलें और इस तरीके से चलें कि लोग अपने दांतों तले उंगली दबा लें। मोटरसाइकिल चलाने का अनुभव क्या होता है, ये मैंने भी लिया। आसान है, करना असंभव नहीं है, यानी लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। लहराते तिरंगे के नीचे इस पिरामिड फॉर्मेशन में इन बीएसएफ मोटर बाइकर्स के साथ हूं मैं भी शामिल, लेने के लिए ये एहसास कि आखिर कैसा लगता है जब आप एक टीम के साथ इस तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। गणतंत्र दिवस पर सेना के सभी अंगों के कंटिंजेंट्स ने राजपथ पर जब मार्च पास्ट किया, तो नजरें थम गई भारतीय तटरक्षक बल पर, जिसका नेतृत्व कर रही थी जाबाज महिला अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट निशि शर्मा और चांदनी चटर्जी। आत्मविश्वास से पूर्ण राजपथ पर इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से राष्ट्रपति को सलामी देती हुई ये युवा महिला अधिकारी। उसके अलावा असिस्टेंट कमांडेंट निशि शर्मा, असिस्टेंट कमांडेंट चांदनी चटर्जी। इंडियन कोस्ट गार्ड में इनकी भूमिका नजर में कम ही आती है, लेकिन ये है देश के सैन्य बल का चौथा स्तंभ। भारतीय तटरक्षक बल में इन महिला अधिकारियों का भी अहम रोल होता है। डिप्टी कमांडेंट स्नेहा चंदर जो पायलट हैं और डॉनियर एयरक्राफ्ट उड़ाती हैं, तो वहीं इन मुश्किलों में पायलट्स की सहायता करते हैं कमांडेंट निधि जायसवाल जैसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स। ये महिला अधिकारी
जो देश के लिए जीने को ही मानती हैं अपना कर्म और अपने जीवन का लक्ष्य। हाल के वर्षों में देखें तो देश की बेटियों ने खेल के मैदान पर पुरुषों से बेहतर बाजी मारी। चाय बागान मजदूर की बेटी संध्या राय जो आज देश की सर्वश्रेष्ठ रग्बी खिलाड़ी हैं, माधवी लता जैसी पैरा स्विमर जिन्होंने शारीरिक बाधाओं को अपने लक्ष्य के आड़े नहीं आने दिया। इन खिलाड़ियों से लेकर सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर मिताली राज हो या ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू, तेजस्विनी का मंच इनसे रोशन हुआ। तालियों का शोर, एक के बाद एक कई विश्व स्तरीय रिकॉर्ड। ये है भारतीय महिला क्रिकेट की सुपरस्टार पूर्व कप्तान मिताली दुरई राज, जिनके नाम दर्ज है विश्व में सबसे ज्यादा 10,868 रन बनाने का रिकॉर्ड। महान बल्लेबाज, सफल कप्तान, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, खेल रत्न से सम्मानित मिताली राज है हमारी तेजस्विनी। मिताली, मेरे ख्याल से कहना गलत नहीं होगा अगर मैं कहूं कि भाई आप क्रिकेट की, वुमेन क्रिकेट की सुपर वुमेन है। एज अ वुमेन भी हमको चैलेंजेस होते हैं, बट आई थिंक अगर अपना माइंड जो है स्ट्रांग रहता है तो वी कैन एंड्योर एनी फिजिकल पेन। भारत के सबसे शानदार ट्रैक और फील्ड एथलीटों में से एक अंजू बॉबी जॉर्ज IAAF वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल में भारत की पहली और इकलौती विश्व चैंपियन हैं, जिनकी ये उपलब्धि और राष्ट्रीय रिकॉर्ड अभी भी बरकरार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी एशियाई, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक्स के साथ साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप तक देश को गौरवान्वित किया। अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री से सम्मानित अंजू बॉबी जॉर्ज हैं हमारी आज की तेजस्विनी। एक MNC बैंक में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, पूर्व राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियन, एक खेल प्रशासक, एक वक्ता और एक लेखक। ये है माधवी लता प्रतिगुडुपु, जो पोलियो के कारण 80% परमानेंट डिसेबिलिटी से प्रभावित हैं। जिंदगी में अहम मोड़ आया जब 2007 में स्वास्थ्य कारणों से हाइड्रोथेरेपी के लिए तैराकी शुरू की। पैरा तैराकी प्रतियोगिताओं में विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य चैंपियनशिप में लगभग 30 पदक जीते। वे व्हील चेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की और आज 24 राज्यों में 700 से अधिक दिव्यांग खिलाड़ी इससे जुड़े हुए हैं। कुछ हासिल करने की जिद ही थी जिसने छोटी सी कोमल सी दिखने वाली मीराबाई चानू को भारोत्तोलन खिलाड़ी बनने की ओर अग्रसर ही नहीं किया, बल्कि खेलों के महाकुंभ ओलंपिक में पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करने का लक्ष्य भी दिया। और मणिपुर की इस बेटी ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया और बनी इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली महिला। अब कोई रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखती हैं आप? हाँ, मुझे जो आने वाली, अभी मैंने सिल्वर लिया है टोक्यो में, तो अभी आने वाले 24 पेरिस में मैं जो सिल्वर है उसको जरूर मैं गोल्ड में बदलने के लिए पूरा कोशिश कर रही हूँ। किसी शायर ने खूब कहा है कि चलते रहने के लिए दिल में गुमा कोई तो हो, चलते रहने के लिए दिल में गुमा कोई तो हो, बेनतीजा ही सही पर इम्तिहान कोई तो हो। साहित्य का कोई ठौर नहीं होता। लेखक की सोच जब कलमबद्ध होकर दायरों में सिमटती है तो विशिष्ट रचनाओं के रूप में सामने आती है। गीतांजलि श्री को जब बुकर पुरस्कार मिला तो संपूर्ण हिंदी साहित्य जगत गदगद हो उठा, और जब लेखिका प्रतिभा राय को पद्म भूषण का सम्मान प्राप्त हुआ तो उड़िया साहित्य में उनका योगदान उजागर हुआ और तेजस्विनी का हिस्सा बनी ऐसी महान लेखिकाएं। गीतांजलि श्री हिंदी साहित्य की ऐसी लेखिका जिन्होंने अपने मन की गहराइयों में कुलबुलाती सोच को अक्षरों में गढ़कर जब कहानी के रूप में रचा तो उसे विश्व मंच पर सम्मान मिला। आपके उपन्यास रेत समाधि और उसके अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड को जब इंटरनेशनल बुकर प्राइज से नवाजा गया तो हिंदी साहित्य को मिली इस अंतर्राष्ट्रीय पहचान से साहित्य जगत गदगद हो उठा। कितना प्रभावित किया इस लेखन ने, इस कहानी ने आपको एक व्यक्ति के तौर पर इन 7 सालों में? जरूर किया। मैं डूबी, और जब आप इतना डूब जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये परेशानी होती है कि अब हम इसमें से निकलेंगे कैसे। हम किसी भी चीज़ से जब जूझते हैं और उसको खोलने की कोशिश करते हैं, उसको
उसके लिए हम अभिव्यक्ति ढूंढते हैं, तो उस प्रक्रिया में ही हमारे लिए भी चीज़ें खुलती हैं। तो ये मैं भी इसकी पाठक हो जाती हूँ, कहने को लेखक हूँ पर असल में मैं इसको पढ़ रही हूँ। लेखनी के जरिए समाज सुधार के लक्ष्य पर बढ़ रही प्रतिभा राय ने उड़िया साहित्य की एक ऐसी लेखिका के रूप में अपनी पहचान बनाई है जो लेखनी में सामाजिक असमानता और अन्याय के खिलाफ मुखर विरोध करती है और वर्ग, जाति, धर्म या लैंगिक भेदभाव रहित समाज के स्वप्न को जीती है। साहित्य में योगदान के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार जीतने वाली पहली और एकमात्र महिला है प्रतिभा राय, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण का सम्मान दिया जा चुका है। क्या है जो आपकी कलम को प्रेरित करता है? कहानी तो हर जगह है, लेकिन इसको लेखक तो नहीं पकड़ते, कहानी पकड़ लेता है लेखक को। सरल, सहज, विनम्र मुस्कान के पीछे संवेदनाओं का अथाह सागर समेटे हैं डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह। अवध क्षेत्र की परंपराओं, कथाओं, लोक संस्कृति की धरोहर को अपनी रचनाओं में समेटने की भरपूर कोशिश कर रही हिंदी और अवधी साहित्य में अमूल्य योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित विद्याबिंदु सिंह जी का जीवन हर साहित्यकार के लिए एक मिसाल है। लोक भाषाओं में जो एक आत्मीयता होती है, एक सहजता होती है, एक बांकपन होता है, इसलिए हिंदी के लेखकों ने लोक भाषाओं का सहारा लिया। वहाँ के मुहावरे, वहाँ की लोकोक्तियाँ, वहाँ के गीत, इन सब से प्रेरणा लेकर के सभी हिंदी के लेखक अपनी अपनी लोक भाषा से प्रेरणा लेते रहे। तेजस्विनी में इस वर्ष हमने कई महत्वपूर्ण पहल की। कई बार व्यक्ति को नहीं, मुद्दों को केंद्र में रखा। जैसे मई के महीने को हमने माहवारी माह के रूप में मनाया और पीरियड से जुड़े अलग अलग पहलुओं, जैसे इस मुद्दे पर खुलकर बात करने की जरूरत, पीरियड्स के दौरान स्वच्छता, माहवारी के कचरे का निस्तारण आदि पर रोशनी डाली, जिनके विषय में अधिकतर बात ही नहीं की जाती। केवल महिलाएं ही नहीं, पुरुषों ने भी इस मंच पर रखे अपने विचार। महिलाओं से जुड़ा एक अहम मुद्दा है मासिक धर्म, जिस पर बात करना वर्जित माना जाता है, जिसे लेकर सामाजिक संकीर्णता के चलते महिलाओं को ग्लानि होती है। कितनी ही बेटियां स्कूली शिक्षा से मुंह मोड़ने को मजबूर हो जाती हैं, भ्रांतियों और भेदभाव के कारण अपना आत्मविश्वास खो देती हैं। मासिक धर्म को लेकर बड़े स्तर पर सोच और अवधारणा में बदलाव लाना जरूरी है, जो तभी संभव होगा अगर इस मुद्दे पर हम सब खुलकर बात करें, अपनी चुप्पी तोड़ें। जितना हम मुखर होकर बात करेंगे, एक मैं ही नहीं, भारत के सभी पुरुष, विश्व के सभी पुरुष इस मुद्दे पे बात करें, अपनी बहनों से, अपनी वाइफ से, अपनी बेटियों से, अपनी माओं से, क्यों नहीं बात करें? माहवारी को लेकर मेंस्ट्रुएटर्स में, किशोरियों में, महिलाओं में जागरूकता नहीं है कि उन्हें अपनी सफाई का ध्यान कैसे रखना है। सफाई का मतलब ये भी कि पैड को आपको कितने घंटों बाद कितनी जल्दी बदलना है। जी, और जो कोई पैड होता है उसके विंग्स भी होते हैं, क्योंकि उनमें प्लास्टिक होता है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा रैशेस को बढ़ा देता है। देश अमृतकाल में आगे बढ़ रहा है नए भारत के संकल्प के साथ, और तेजस्विनी में हम भी इस संकल्प से जुड़ी ऐसी महिलाओं को लेकर आए जो नवीन सोच और तकनीक के प्रयोग से देश की मौजूदा समस्याओं का हल निकाल रही हैं। जब विश्व लिथियम बैटरी से आगे सोडियम आयन जैसी बैटरी का रुख कर रहा है, निमिषा वर्मा ने बना डाली विश्व की पहली ग्रीन बैटरी, जिसमें हानिकारक रसायन नहीं बल्कि एलोवेरा से बना प्लांट इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया गया है। विश्व की पहली पर्यावरण अनुकूल बैटरी, जो एक क्रांतिकारी पहल है। प्रदूषण का एक बड़ा कारण है पेट्रोल डीजल पर चलने वाली गाड़ियां, जिसका हल है इलेक्ट्रिक व्हीकल। सुलज्जा फिरोदिया ने 5 साल पहले तब इस नए क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस दिखाया जब इस क्षेत्र पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, और शुरू किया ई मोबिलिटी उद्यम काइनेटिक ग्रीन। आम जन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बनाए इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, 2 व्हीलर और साइकिल भी। काइनेटिक ग्रीन की फाउंडर और सीईओ सुलज्जा फिरोदिया और एलो ई सेल की को फाउंडर और डायरेक्टर निमिषा वर्मा हैं, हमारी तेजस्विनी। जब विश्व में जल की कमी की समस्या विकराल रूप ले रही है, गुजरात की तृप्ति जैन ने दिया है जल संचयन का एक ऐसा तरीका जिससे बाढ़ और सूखा दोनों का हल संभव है। और हल है भुंगरू, एक ऐसा उपकरण और तकनीक जिससे मरुभूमि भी हरित खेतों में तब्दील हो रही है।
कम संसाधनों का उपयोग कर फसल उत्पादकता बेहतर कर किसानों की आजीविका में सुधार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नई तकनीक पर काम कर रही है कल्टीवेट की संस्थापक भावना मलेश। भावना ने 20 साल के आईटी में अनुभव और कृषि क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञों के साथ मिलकर बनाई किसानों के लिए नई तकनीक, जो खेतों में सेंसर लगाकर फसल की जरूरत को स्मार्ट सिंचाई और उर्वरक के जरिए पूरा कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा प्रौद्योगिकी डेटा एनालिसिस द्वारा काम करती है। देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। अमूमन इस क्षेत्र से महिलाएं कम जुड़ती हैं, लेकिन प्रीति पटेल ने इस तस्वीर को बदलने की ठानी। राजकोट में ऑल विमेन आर्म्स फैक्ट्री जैसे कदम महिलाओं को अवसर दे रहे हैं, तो प्रीति ने भी 21 सालों के कॉर्पोरेट अनुभव के आधार पर गन्स पिस्टल्स बनाने के लिए रेस्पियन एंटरप्राइज की शुरुआत की, तो महिलाओं को भी साथ जोड़ा। आज ये महिलाएं स्वयं आत्मनिर्भर बन इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। डॉक्टर गिरिजा के भरत विभिन्न प्रकार के पर्यावरण संबंधित प्रदूषण को लेकर रिसर्च करती हैं, सैंपल्स टेस्ट करती हैं और आंखें खोल देने वाले शोध परिणामों के माध्यम से नीति निर्माण में अहम योगदान दे रही हैं। जल प्रबंधन, रासायनिक प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण जैसे मसलों पर कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स पर अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रही अपने प्रयासों से राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर बदलाव ला रही हैं म्यू गामा कंसल्टेंट की फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर गिरिजा के भरत। नई पहल के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर डीडी न्यूज ने नेटफ्लिक्स के साथ मिलाया हाथ। मीडिया में महिलाओं की बदलती भूमिका पर फिल्म जगत में बतौर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर काम कर रही फिल्मकारों से हुई हमारी विशेष चर्चा। डीडी न्यूज, नेटफ्लिक्स साथ मिलकर आए हैं लेकर ये विशेष कार्यक्रम हमारे दर्शकों के लिए। पहले एक ज़माने में मुझे सिर्फ माँ का रोल मिलता था, माँ भी ऐसी हीरो की माँ, हालांकि वो हीरो मेरे से बड़ा होता था उम्र में, और उसमें मेरा ये रोल होता था कि बेटे को बोल दें, बेटी को खाना खा लो। अब मैंने फिल्में की हैं जिसमें मेरा नाम है, मतलब वो फिल्म का जो टाइटल है वो मेरा कैरेक्टर है, जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी, और वो भी इस उम्र में। मुझे लगता है कि दुनिया बदलने का बोझ महिलाओं पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो उनको सुपर हीरो फिल्में बनानी चाहिए, और उनको एक्शन फिल्में बनानी चाहिए, और उनको थ्रिलर और हॉरर बनाना चाहिए, और उनका जो मन करे वो करें, बिकॉज हमारी दुनिया बहुत खूबसूरत है और हमारी फिल्में बहुत रंगीन है और हम उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। और काशी तमिल संगमम में दशाश्वमेध घाट पर पहुंची तेजस्विनी की टीम गंगा आरती के साथ युवा तमिल प्रतिनिधि से जाने संगमम के मायने। काशीपुरी मोक्षपुरी. So it gives me an immense pleasure to be even in this very place, क्योंकि this is just like a dream come true for me. Dream come true. और मुझे लगता है कि ये एहसास जो आपके एहसास हैं, जितने 250 से ज्यादा छात्र तमिलनाडु के रामेश्वरम से काशी पहुंचे हैं काशी तमिल संगमम के लिए, उनके भी कुछ ऐसे से ही एहसास हैं। और आजादी के अमृत महोत्सव में तेजस्विनी की महत्वपूर्ण पहल, हमने आजादी की जंग की गुमनाम नायिकाओं पर शुरू की श्रृंखला वीरांगनाएं स्वतंत्रता संग्राम की। भारत की आजादी की संघर्ष गाथा महिला सेनानियों के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किए बिना अधूरी है। भारत की कितनी ही वीरांगनाओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई, तलवार भी उठाई, अंग्रेजी सेनाओं के दांत खट्टे किए, तो कितनी ही साधारण परिवारों की महिलाएं सड़कों पर उतरी, जुलूसों का नेतृत्व किया, प्रदर्शन किए, धरने दिए, जेल गई, देश के लिए प्रताड़ना सहकर भी पीछे नहीं हटी।
आज विज्ञान के क्षेत्र में भी नेतृत्व की भूमिका में है महिलाएं। कोविड के खिलाफ जंग में देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन बनाने में डॉक्टर प्रज्ञा यादव जैसी महिला वैज्ञानिकों ने निभाई अग्रणी भूमिका, तो वहीं CSIR जैसे विज्ञान की राष्ट्रीय संस्था को 80 साल बाद मिली पहली महिला महानिदेशक। विज्ञान को जिंदगी का लक्ष्य बनाकर जीने वाली डॉक्टर एन कलाईसेल्वी देश की अग्रणी संस्था काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के 80 वर्षों के इतिहास में पहली महिला महानिदेशक हैं। जीवन में कभी हार न मानने वाली डॉक्टर एन कलाईसेल्वी ने एक साइंटिस्ट के रूप में सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपना करियर शुरू किया और 25 वर्षों बाद इस संस्था की पहली महिला निदेशक भी बनी। अमूमन ये कहा जाता है कि विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं ज्यादा आती नहीं हैं या ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाती हैं। So science it requires lot of creativity, lot of planning, lot of hard work, lot of tolerance and lot of implementing strategy. अच्छा, यानी I think we patience बहुत जरूरी है। yeah. I think all these properties are inherent for a woman. डॉक्टर रोहिणी गोडबोले लगभग 5 दशक से भौतिक विज्ञान के माध्यम से ब्रह्मांड के अनसुलझे सवालों को सुलझाने के प्रयास में जुटी हैं। हिग्स बोसॉन पर उनकी महत्वपूर्ण खोज को वैश्विक पहचान मिली। हाई एनर्जी फोटॉन पर अनुसंधान ने सर्न में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर पर किए जा रहे कार्यों को नई दिशा दिखाई। वहीं डार्क मैटर की प्रॉपर्टीज को लेकर किया जा रहा शोध और उसके परिणाम डार्क मैटर से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यों को विश्व के सामने लाने में सहायक हो सकते हैं। So, जब मैंने NIV में ज्वाइन किया था, जो हमारे PhD के गाइड थे डॉक्टर DT मौर्य, वो फॉर्मर डायरेक्टर भी थे NIV के, उनके साथ जब मैंने शुरू किया तो मैं एक ही महिला स्टूडेंट थी उनके ग्रुप में। और जब शुरू में आई थी तो वहाँ पे एक लेडीज़ के लिए टॉयलेट नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि सारे मेल वर्कर्स थे। बट आज इस लैब को मैं लीड करती हूँ, जो हमारे देश की सबसे इम्पोर्टेंट लैब है, अपेक्स फैसिलिटी है देश की, और उसमें 70% महिलाएं काम करती हैं। देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो तेजस्विनी के मंच पर हम भी ऐसे फैशन डिजाइनर्स को लाए जिन्होंने भारतीयता के रंगों को विश्व पटल पर रोशन किया। फैब्रिक ऑफ द नेशन खादी के साथ साथ इन डिजाइनर्स ने भारतीय बुनाई वस्त्र कला को दिलाई वैश्विक पहचान। 3 दशक पहले खादी के साथ फैशन डिजाइनिंग का सफर शुरू करने वाली मशहूर फैशन डिजाइनर रितु बेरी को खादी के साथ काम करते हुए 30 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। आज भी वो खादी को प्रमोट कर रही हैं। खादी को कूल ट्रेंडी बनाने वाली जानी मानी फैशन डिजाइनर रितु बेरी हैं हमारी तेजस्विनी। आपका एक डिजाइनर के तौर पर क्या विजन रहा है खादी को लेकर? खादी इज द नेशनल फैब्रिक ऑफ इंडिया, और ना सिर्फ खादी एक बहुत सुंदर फैब्रिक है और भिन्न भिन्न रंगों में आता है, इट्स गॉट अ लॉट ऑफ वैरायटी, इट इज ऑल्सो फॉर मी लग्जरी। फैशन की दुनिया में पारंपरिक भारतीय वस्त्रों और बुनाई से हलचल मचाने वाली फैशन डिजाइनर वैशाली एस यानी वैशाली शादांगुले पेरिस हॉट क्यूटूर के प्रतिष्ठित मंच तक पहुंचने वाली देश की पहली फैशन डिजाइनर हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा की वैशाली ने देश के पारंपरिक वस्त्र और बुनाई कला को ग्लोबल मंच पर प्रदर्शित किया। कहा जाता है कि आप जो भारतीय बुनाई है, जो भारतीय दस्तकारी है, इसे आप बहुत अहमियत देती हैं। मुझे लगता है कि वो जो धागा है, वो एक धागा पूरे इंडिया में ट्रैवल कर रहा है। हम उस बात को सोचते भी नहीं। एक सिंपल एक धागा है जो अपने रंग बदल रहा है, रूप बदल रहा है, कलर बदल रहा है। कभी वो जामदानी हो जाता है, कभी वो चंदेरी हो जाता है, कभी वो माहेश्वर हो जाता है। भारतीय वस्त्र कला का मुरीद तो पूरा विश्व है, तो वहीं भारतीय हस्तकला चित्रकला को भी विश्व भर में सराहा जाता है। महिलाएं भी जीवन की मुश्किलों से पार पाते हुए कला के माध्यम से तलाश रही हैं आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान से जीने की राह और बन रही हैं औरों के लिए प्रेरणा। मध्य प्रदेश के डिंडोरी के एक छोटे से गांव से आने वाली दुर्गाबाई व्याम ने कभी स्कूल की दहलीज भी पार नहीं की। बचपन में दादी और माँ से जो डिगना कला सीखी, उसी के बल पर ब्रश से कागज पर और फिर कैनवस पर तस्वीरें उकेरनी शुरू की, जिसमें गोंड कलाकार जनगर सिंह श्याम ने दिशा दिखाई। गांव से निकलकर विश्व में एक आदिवासी कलाकार के रूप में पहचान बनाकर पद्मश्री पुरस्कार हासिल करने वाली दुर्गाबाई व्याम है एक तेजस्विनी।
विरासत को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के मिशन में जुटी सुमन सोंथालिया ने जब लगभग 3 दशक पहले वर्ली आर्ट को अपनाया था, तब अन्य कलाकारों की तरह वर्ली पेंटिंग्स ही बनाती थी। विभिन्न कलाओं जैसे ढोकरा आर्ट, गोंड आर्ट, मधुबनी कला, पट्टचित्र के सामंजस्य से तैयार करती हैं अत्यंत आकर्षक फर्नीचर, सजावट का सामान, गहने, बैग, रसोई का सामान आदि। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार और हस्तकला का सर्वोच्च सम्मान शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित सुमन सोंथालिया हैं हमारी तेजस्विनी। बहुत मधुर है भारतीय गीत संगीत। पारंपरिक लोकगीत कलाओं को सहेजने में जुटी गायिकाओं के साथ साथ शास्त्रीय गीत संगीत में अलग मुकाम हासिल कर चुकी गायन कलाकारों ने अपने सुरों से सजाया तेजस्विनी का मंच। तन रे गोकुड़ियों ने मन रे गोकुड़ियों, गोकुड़ियों गोरु गोरु गाँव रे, ये गुजराती है गरबा। अब इसको भी बचपन से सीखा, हर भाषा में सीखा। जो जैसा देना मोरी का नारायणा, हो पेला डूंगरानी पर झरे झरनानु धर, खरे कोयल कहूकार, हरियाणु मारो गाँव, बालम जी जरूर आऊजू, बालम जी जरूर आऊजू। रजनी बीती भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, गोपी दही मातत सुनियात है, कंकण के झुनकारे, जागो बंसी मारे ललना, जागो मोरे प्यारे। नए डगर और नया सवेरा, उत्साहित गौरवान्वित मन, अभिनंदन नव वर्ष तुम्हारा। नव वर्ष में तेजस्विनी के माध्यम से आपके जीवन में उम्मीद की किरण बिखेरने का हमारा प्रयास और बेहतर स्वरूप में दिखेगा। आपके ईमेल्स और संदेश और सुझाव भी हमें मिलते रहते हैं, जो ये दिखाते हैं कि कितनों के जीवन पर प्रभाव डाल रहा है ये कार्यक्रम। हाँ, मैं भी कर सकती हूँ, इस आत्मविश्वास को देश की बेटियों के हृदय में जागृत कर रहा है ये कार्यक्रम। नए साल में हम अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं। अपने वीडियो संदेश हमें ईमेल करें। हमारे बेहतरीन संदेशों को कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास रहेगा। तुरंत ईमेल करें अपना वीडियो संदेश। और फिलहाल कुछ संदेशों के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।